राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 15, 16, 17 और 18। चलिए आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं। सपने हु साचे हु मोहि पर, जो हरि गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहेउ सब भाषा भनित प्रभाव। स्वप्न में भी यदि मुझ पर महादेव जी और पार्वती जी का सचमुच प्रसन्नता है तो मेरी इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैंने कहा है वह सब सच होगा। बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू सर कल कलुष नशावनी, प्रवनो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र अयोध्या नगरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। अयोध्या नगरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम की ममता बहुत अधिक थी। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए, बंदौ कौशल्यादि सि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक नर नारियों के पाप समूह को नष्ट कर उनको शोक रहित बनाकर बैकुंठ में भेज दिया। अब मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति सारे विश्व में फैल रही है। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शिष चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरंच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ संसार को सुख देने वाले चंद्रमा रूपी श्री रामचंद्र जी प्रकट होकर दष्ट रूपी कमलों के लिए पाले समान बने, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर आनंद की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। वे अपने पुत्र का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधौ अवध बुहाल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहारेहु। मैं अवध के महाराज श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका सच्चा प्रेम श्री राम जी के चरणों में था तथा जिन्होंने दीनों पर दया रखने वाले श्री राम के बिछुड़ते ही अपने शरीर को मामूली तिनके की भांति त्याग दिया था। प्रवनौ प्रपरिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम के चरणों में अगाध प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, जो श्री राम को देखते ही प्रकट हो गया। प्रवनौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजय न पासु। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके नियम और व्रत का वर्णन करना कठिन है तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों का लोभी भौरे के समान त्यागना नहीं चाहता है। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति की रति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को भी प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। श्री राम की कीर्ति रूपी निर्मल पताका को फहराने में उनका मन दंड झंडे का काम करता है। शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। हजार सिर वाले शेषनाग जी संसार के कारण रूप हैं। उन्होंने भूमि का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे ही गुणों की खान दया के सागर सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर विनवौ हनुमाना, जासु जासु रस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के कमल रूपी चरणों को प्रणाम करता हूँ जो वीर सुशील और भरत जी का अनुगमन करने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का वर्णन स्वयं श्री रामचंद्र जी ने किया है। प्रवनौ पवन कुमार खल, वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसै, राम सर चाप धर,
मैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं, जो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं तथा जिनके हृदय रूपी मंदिर में धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजे, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव, रीछों के राजा जाम्बंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने वानरों का समाज है, उन सबके चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने पशु और राक्षस आदि की अधम योनियों में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य राक्षस आदि जो भी श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हुए हैं, मैं उनके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रवनौ सबहि धरन धर सीसा, करहु कृपा जन जान मुनीषा। सुखदेव जी, शनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, उन सबको पृथ्वी पर नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। राजा जनक जी की सुपुत्री, जग की माता तथा करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी की प्रिया श्री जानकी जी के दोनों चरणों को मैं मनाता हूँ, जिससे उनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पुनः मैं मन वचन और कर्म के कमल नयन धनुषधारी, भक्तों की विपत्ति को नष्ट करने वाले तथा उन्हें सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहयत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनय परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और अर्थ जल और जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में ये सब एक ही हैं, ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, विधि कर हरिमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों का कारण र, आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, वेदों का प्राण है, अनुपम है तथा गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु अपदेशु, महिमा जास जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम की महामंत्र जिसे शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा श्री गणेश जी जानते हैं तथा इस नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य हुए हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु शुद्ध कर उलटा जापु, सहस नाम सब सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जपकर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र हजार नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरे हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। राम नाम पर पार्वती जी का ऐसा दृढ़ स्नेह देखकर शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपने अंग का आभूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। नाम प्रभाव के कारण ही कालकूट ने भी शिवजी को अमृत के समान फल दिया। तो दोस्तों, आज हमने पढ़े दोहा नंबर 15, 16, 17, 18। कल पढ़ेंगे दोहा नंबर 19, 20, 21 और 22। तब तक के लिए देखते रहिए रामायण, सुनते रहिए। प्रभु कृपा से राधे राधे।